एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। देखिए, मैं जस्ट अभी ये घी निकाली, बस इतने घी निकले हैं। गाय का दूध लेती हूँ तो गाय के दूध में क्या ही घी निकलेगा। मैं मम्मी के यहाँ से घी लाई थी तो मम्मी का घी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। देखिए ये डब्बे खाली हो चुके हैं, इसे बस साफ़ करना है। तो आज मैं थोड़े से ये घी निकाल ली क्योंकि घी के बिना तो काम चलता है नहीं। एक दो दिन के बेटी के पराठे के लिए तो हो जाएंगे, क्योंकि नाश्ते में मैं उसे ज़्यादातर पराठा ही देती हूँ, पूरी नहीं ही देती हूँ। और फिर मैं ये चने भी भिगो के रख दी हूँ, सुबह के लिए कुछ बनाऊंगी इसको। अभी मैं खाने में सोच रही हूँ, मतलब दोपहर का खाना थोड़ा लेट ही हुआ था, मतलब 4 बजे के करीब मैं दोपहर का खाना खाई थी। पनीर का मिक्स पनीर का सब्जी था और चावल था और सैलेड था। खाना तो लेट ही हुआ था। अभी हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। रोटी बनाने का मतलब रोटी खाने को भी इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि तो आज दोपहर का खाना काफ़ी लेट हुआ था, तो इसलिए रोटी खाने को अभी इच्छा हो नहीं रहा है। तो मैं सोची कि चलो मैं पोहा बना लेती हूँ। आज इच्छा हो रहा था पोहा ही खाने का। मैं सोयाबीन बॉयल करके रख चुकी हूँ और एक तरफ मूंगफली को सबसे पहले मैं भून लूँगी। सुबह नाश्ते में मैं बनाई थी, पराठे थे और पनीर की सब्ज़ी थी। सुबह ही बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और पराठे, नाश्ते हम लोग कर लिए थे। फिर शाम में मतलब कि काफ़ी पराठे और मतलब पनीर की सब्ज़ी काफ़ी हम लोग काफ़ी हैवी नाश्ता कर लिए थे, तो इसलिए भूख लग नहीं रहा था। तो थोड़ा लेट से ही फिर चावल बनाई शाम में। उसके बाद फिर चावल और पनीर का सब्ज़ी था और सैलेड और पापड़ अचार ये सब खाई हूँ। तो अभी मतलब कुछ खास भूख था नहीं, हल्का फुल्का ही भूख लगा था मुझे भी और मेरी बेटी को भी। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। तब बेटी भी बोली कि हाँ पोहा बनाओ, वैसे भी बहुत दिन खाए हो गया था। तो मैं बोली ठीक है चलो पोहा ही बना लेती हूँ। मैं सोयाबीन देखिए बॉयल कर चुकी थी, उसके बाद ठंडे पानी इसमें डाल दी थी। उसके बाद मैं अभी इसे निचोड़ लूँगी, निचोड़ कर रख लूँगी। तब तक मेरे मूँगफली भून रहे हैं कढ़ाई में। अभी इसमें बहुत कुछ मिसिंग है। मतलब मेरे पास अभी करी पत्ता है मेरी मकान मालकिन के गार्डन में, लेकिन मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग तो था नहीं पहले से कि मुझे पोहा बनाना है शाम में, वरना मैं तोड़ के रखती। और मतलब गार्डन में है, उधर बहुत जंगल है, तो रात में तो मैं मतलब रात में जाके करी पत्ता लाना पॉसिबल नहीं है, बहुत जंगल है उधर। तो बहुत सारा इसमें मिसिंग है। मतलब करी पत्ता रहता तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, पोहा में करी पत्ता का स्वाद अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे छोटे वाले बोतल में ऑयल भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं फिर इस बड़े डब्बे से इसमें ऑयल डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए चलिए अब पोहे बनाने की तैयारी हो रही है। मैं सबसे पहले जो सोयाबीन को निचोड़ के रखी थी उसे पहले मैं गोल्डन सुनहरे ब्राउन होने तक भून लूँगी। थोड़े से करारे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। पोहा में सोयाबीन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बिना सोयाबीन का पोहा नहीं बनाती हूँ। प्याज नहीं डल रहे हैं मेरे कढ़ाई, मतलब एक हाथ से मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, हाथ से चला रही हूँ, तो लगा कि जैसे पलट ही जाएगा। काफ़ी दिक्कत होता है मतलब खुद से शूट करना, मतलब क्या बोलूँ। फिर मैं बगल में मैं फिर मोबाइल को रख दी सेट करके। उसके बाद मैं बना रही हूँ। सोयाबीन मैं भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ।
सो मैं बार बार घूम के देख रही हूँ कि मैं कैमरे में ठीक एंगल से आ रही हूँ कि नहीं। सो देखिए कबूतर के बच्चे जो ऊपर है दोनों सो रहे हैं। मतलब ये लोग तो मुझे परेशान ही करके रख दिए हैं। मतलब मेरा एक साइड ही किचन का टोटल काम, सामान भी रखी हूँ, बर्तन भी रखी हूँ, खाना भी, मतलब मुझे ऐसे मैं उधर ही गैस का चूल्हा रखती, लेकिन मुझे मतलब उन लोगों के कारण अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है किचन में। मतलब उस साइड में सामान रख ही नहीं पाती हूँ, कुछ नहीं रख पाती हूँ, इस कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं बहुत ट्राई भी की उन्हें भगाने का, लेकिन नहीं से नहीं भागे। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिए हैं लोग। अब मैं इसको छोड़ दी, क्या ही कर सकती हूँ। सो दोनों अभी जो बच्चे हैं उसमें सो रहे हैं अभी। फिर मेरे सोयाबीन भून चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें मिर्ची और आलू और गाजर जो कट करके रखी थी वो डाल दूँगी। सो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। मतलब मैं सब्ज़ी ला के मतलब रखी हूँ, सो अभी उन्हें वॉश करना है। अभी प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ, मतलब भी मैं वॉश नहीं करी हूँ। प्याज मटर सब, वो सब प्याज मटर पड़ते हैं तो और भी टेस्टी बनते हैं। सो मैं थोड़ा जल्दी में ही बना रही हूँ। सो मतलब कुछ खाने को खास इच्छा है भी नहीं, मैं बोली चलो बना लेती हूँ, बिना प्याज का ही बना लेती हूँ अभी। हाँ, सो उसके बाद मैं धनिया पत्ती कट कर लेती हूँ। तब तक जब तक मेरे सब्ज़ी भून रहे हैं तब तक मैं सोची कि धनिया पत्ती भी मैं कट करके रख देती हूँ सामने। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ एकदम से। हाँ, बाद में याद आता है कि अरे ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। सो फिर जो फ्राई किए मूंगफली थे वो भी, मतलब इसमें सोयाबीन है, आलू है और गाजर है। उसके बाद जो मैं मतलब मूंगफली जो रखी थी उसको भी ऐड कर दी, और इसमें बस अब थोड़ा सा मतलब मसाले में नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी और कश्मीरी मिर्च। ऐसे तो मैं हरी मिर्च बहुत सारी डाल चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डालूँगी। बस हल्का सा कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च बस, और कुछ नहीं रहेगा। और नमक, बस कुछ नहीं, बस सिंपल ही तरीक़ा से बन रहा है। इसमें बहुत कुछ मिस है, मतलब करी पत्ता डालिए, मटर, प्याज, तो और भी अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी थोड़ा ऐसे ही जल्दी में बना रही हूँ। बहुत कुछ इसमें मिसिंग है, पर फिर भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था पोहा। तो सोयाबीन पड़ जाता है तो बहुत टेस्ट, मतलब मुझे सोयाबीन काफ़ी अच्छा लगता है पोहे में। उसके बाद मेरे से मतलब अब बन ही जाएंगे। सो अब उसके बाद मैं जो चूरा धो के रख दी थी पानी में, सो उसे भी मैं अब निचोड़ लूँगी। मैं मतलब जस्ट अभी चूरा को मैं पानी डाली, जस्ट अभी। सो अब निचोड़ के मैं चूरा भी डाल दूँगी और फिर डाल दूँगी नमक, बस और क्या। और उसके बाद जो धनिया पत्ती को कट कर दिख के रखी थी वो डाल दूँगी, बस हो गया। सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो ठंड भी बहुत है। ठंड तो मतलब अब आ ही गया है, अब दिसंबर महीना हो गया है। सो काफ़ी ठंड लगने लगी है अब किचन में। तो मतलब मैं मतलब खाली पैर तो अभी मैं सॉक्स भी नहीं पहनी हूँ, मतलब ऐसे ही आ गई हूँ, तो ठंड भी लग रहे हैं पैर में। सोची कि चलो अब बना लूँगी, तब फिर बैठूँगी आराम से, हाथ पैर सेक के फिर सॉक्स पहनूँगी। सो मैं इसमें चूरा भी ऐड कर दी हूँ, और अब इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी थोड़ी देर, और इसे मैं सब्जी के साथ चूरे को भी पकाऊंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। बस नमक मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े से ही डालूँगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ पड़ेंगे ना, तो उसमें भी नमक होते हैं। जैसे मैं अब डालूँगी इसमें केचप, टोमेटो केचप, तो इसमें ऑलरेडी नमक होते हैं, इसलिए मैं थोड़े से कम ही नमक डाली थी। और फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़े से मिक्सचर यानी चनाचूर, तो उसमें भी नमक होते हैं। सो इसीलिए मैं स्वादानुसार, सो देखिए
मतलब इसमें अभी बहुत कुछ, जैसे अगर मैं प्याज और अभी मटर डालती करी पत्ता तो और भी टेस्टी बनते, मतलब ऐसे भी बहुत टेस्टी पोहे बने थे। सो ये मैं बेटी के लिए निकाल ली हूँ। सबसे पहले मैं बेटी को दे देती हूँ, फिर मैं बाद में खाऊंगी। मैं जो सब्जियाँ ला के रखी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पहले उसको वॉश करके रख लूँ, फिर आराम से बैठ के खाऊंगी। सारे काम हो जाते हैं ना, तब आराम से बैठ के खाने में भी मज़ा आता है। सो मैं सब्जियां सामने ला के रखी थी, मतलब मैं मार्केट से आई थी थोड़ी देर पहले ही, 6 बजे के करीब। उसके बाद सब्जियां रखी थी, बोली लगे हाथ में आखिर में मुझे, मतलब अभी किचन के जो स्लैब थे उसे पोंछने ही थे, तो मैं सोची कि चलो अभी तो मैं सब्जियां धोऊंगी तो फिर गंदे होंगे, तो इसी लगे हाथों में सब्जियां धो के रख देती हूँ, फिर मैं स्लैब और जो गैस चूल्हा है वो सब साफ़ कर लूँगी। सो लगे हाथों में देखिए सब्ज़ी में लाई थी मैं, फूल गोभी था, धनिया, अदरक, नींबू और प्याज, हरे वाले प्याज थे और ऐसे भी प्याज थे, मटर, गाजर, बहुत कुछ लाई थी मैं सब्ज़ी में। और फिर मटर जो है उसको मैं पॉलीथीन में ही पानी भर के ऐसे ही मैं सब वॉश करके उसके बाद फ्रीज का जो ट्रे है उसमें रख दे रही हूँ। बोली कि सब कर ही लेती हूँ, आखिर में मुझे जो किचन के स्लैब मतलब साफ़ करने हैं, तो फिर सब्जी दूँगी तो फिर यहाँ पानी फैलेंगे, गंदे होंगे, तो इसी अभी मुझे करना ही है तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब कुछ कर ली, उसके बाद मैं पोहे खाने बैठ गई। सच में बहुत टेस्टी बने थे। खाना वाना खाने के बाद वो बर्तन भी साफ़ कर दी। उसके बाद मैं ये पूजा वाला रूम का बेड ठीक करने आ गई हूँ। मतलब काफ़ी बेड मैसी हो रखे थे और चादर पे काफ़ी गंदे हो रखे थे। मैं रात में ही बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो मतलब सच में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, जल्दी नहाना होता है। तो मतलब मैं 9 बजे 9:30 बजे तक कोशिश करती हूँ नहा लूँ, तो सुबह टाइम नहीं रहता है, तो मैं रात में ही बेड को, दोनों रूम के बेड को झाड़ लेती हूँ। मैं रात में ये वाला काम मैं रात में ही कर लेती हूँ। मैं ये पूजा वाला रूम का मतलब वो बेडरूम का तो मैं शाम में ही ठीक कर दी थी। अब पूजा वाला रूम का रह गया था, मैं इसे अब ठीक कर ले रही हूँ। काफ़ी आसान हो जाता है सुबह के लिए। देखिए बेड ठीक हो चुका है। अब मैं जाऊंगी किचन में, बस अब बेटी को देना है हॉर्लिक्स और अब मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं। देखिए मैं गैस भी अच्छे से साफ़ कर चुकी थी और उसके स्टैंड भी साफ़ मैं कर चुकी थी, क्योंकि नमक बने थे। नमक वाले मैं चूल्हे ऐसे नहीं छोड़ती हूँ रात में। नमक बने थे इसलिए मैं स्टैंड को भी साफ़ कर ली और मैं गैस को काफ़ी अच्छे से पोंछ ली थी। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और अब मैं दूध चढ़ाऊँगी, बेटी को दे दूँगी हॉर्लिक्स। बस और मेरे अब सारे काम फिनिश हो गए, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद मैं वाटर बोतल लेके आ गई हूँ। मतलब रात के लिए पानी भर ले रही हूँ। रात में मतलब उठती हूँ मैं बाथरूम के लिए तो पीती रहती हूँ, बेटी भी पीती है अगर रात में नींद खुलती है तो मैं एक बोतल पानी भर के बेड के पास रख देती हूँ। मैं पानी भर ली हूँ। और ये थोड़े से दूध बचे थे, वो भी अब उबल चुके हैं, हो चुके हैं। मैं अब चलती हूँ। उसके बाद मैं अब करूँगी वीडियो एडिट। मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। मैं अब वीडियो को एडिट करूँगी और कुछ। मेरा सब काम हो चुका है अब ख़त्म। मतलब खाना भी हो चुका, बर्तन वर्तन सारे मैं धो चुकी, किचन भी साफ़ कर चुकी और मतलब बेटी को मैं हॉर्लिक्स भी दे दी और बेड भी आप लोगों ने देखा मैं ठीक कर दी। टोटल अभी बज रहे हैं 9:15। 9:15 बजे तक मेरे सारे काम हो गए फिनिश। अभी मैं तो सोऊंगी नहीं, क्योंकि मतलब कल तो छुट्टी ही है, संडे है तो कल छुट्टी ही है, लेकिन अभी तो मैं सोऊंगी नहीं, मेरे काम हो गए हैं फिनिश। एक मिनट।
देखती हूँ इस वीडियो को मैं अब एडिट करूँगी, उसके बाद सोना तो मतलब 10 बजे के बाद ही सोना होगा, तो मैं तब तक इस वीडियो को एडिट कर लूँगी। अगर आज अभी मतलब डाल सकी तो ठीक है, नहीं तो सुबह तक आएगा ये वीडियो। सो आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत इंजॉय किए होंगे। आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का, और सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय, टेक केयर, लव यू।